प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी था ना, पवन शेरावत वर्सेस तमिल थलाइवास का, अब वो आगे बढ़ते आ गया है और आज एक और नया स्टेटमेंट तमिल थलाइवास के मैनेजमेंट ने एक और आर्टिकल निकाला है। तो पूरे जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बात करेंगे और जानते हैं कि आज क्या यहाँ पे आर्टिकल निकाला है तमिल थलाइवास ने। और पवन वाला बात अब और आगे बढ़ा है और अब पवन नहीं, अर्जुन देशवाल और संजीव बालियान भी इस गेम में आ गए हैं। तो क्या इंसिडेंट हुआ है अच्छी तरीके से जानते हैं। तमिल थलाइवास ने क्या एक और धमाकेदार आर्टिकल निकाल दिया है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आप सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। शुरुआत करते हैं इनके कप्तान हाई फ्लायर पवन कुमार शेरावत थे, जो इनके फॉर्मर कैप्टन थे। एक तरीके से फॉर्मर ही कहना पड़ेगा अब, क्योंकि तमिल थलाइवास ने इनको कुछ मैचेस बाद ही बाहर कर दिया था, घर भेज दिया था स्क्वाड में। अब पवन शेरावत को जब ऑक्शन में खरीदा था 59.50 लाख में, कोच संजीव बालियान है इस बार तमिल थलाइवास के थे। तो पवन शेरावत कुछ मैचेस खेले थलाइवास के लिए, आई थिंक 3 ही मैच खेल पाए, 22 रेट पॉइंट स्कोर किया था, सुपर 10 एक भी नहीं था। और जब अपना 4th मैच खेलने जा रहे थे उससे पहले ही तमिल थलाइवास ने एक आर्टिकल निकाला कि पवन कुमार शेरावत अब और इस सीज़न हमारे लिए नहीं खेल सकते, प्रो कबड्डी लीग सीज़न 12 का वो हिस्सा नहीं होंगे। कोई भी रीज़न ऐसा नहीं आया था, हमें लग रहा था इंजरी तो नहीं है, लेकिन जो रीज़न आया ना वो ये था कि डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण वो नहीं खेल सकते। टीम का ये मानना था कि कोड ऑफ कंडक्ट पवन कुमार शेरावत ने तोड़ा और इसी कारण से हमने डिसीजन लिया कि पवन कुमार शेरावत अब हमारे लिए नहीं खेल सकते इस सीज़न, और अब आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारे लिए पवन कुमार शेरावत नहीं खेलेंगे। एक कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने तोड़ा है, अनुशासन में नहीं रहे हैं, ऐसा तमिल थलाइवास ने कह दिया था। उसके बाद पवन कुमार शेरावत ने इसके 7-8 दिन बाद एक वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम में वीडियो डाला और आप वो देख सकते हो, हर जगह आपको हर मीडिया प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाएगा। और पवन कुमार शेरावत ने इस पे ये कहा कि जो एक्शंस लगाया गया टीम के द्वारा ये बिल्कुल गलत है। मैं भारत टीम का कप्तान रह चुका हूँ, अर्जुन अवार्डी हूँ मैं, और अगर आप कोई भी तरह का मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो तो उसका प्रूफ दिखाओ। विदाउट प्रूफ आप कोई चीज़ पे बात नहीं करो। और उसके बाद जो इनके कोच रह चुके रणधीर सिंह शेरावत, जिन्होंने पवन को काफ़ी गाइड किया प्रो कबड्डी में बुल्स के लिए, उन्होंने भी इस पर काफ़ी बात की। उन्होंने भी कहा कि अगर ये अनडिसिप्लिन था तो आपने इनको ऑक्शन में क्यों ख़रीदा, नहीं खरीदते आप पवन कुमार शेरावत को। इतना बड़ा खिलाड़ी है पवन शेरावत, अर्जुन अवार्डी है, भारत को गोल्ड मेडल जिताया, एशियन गोल्ड, एशियन की बात करें, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, एशियन गेम्स की बात करें हम, तो इतना बड़ा नाम को आप इस तरीके से बाहर करते हो। और पवन शेरावत ने साफ कह दिया था कि ऑनर बहुत अच्छे हैं, ऑनर से मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी प्लानिंग बनाया था अर्जुन देशवाल के साथ, तो हम दोनों सुपरस्टार एक ही टीम में थे, तो हम दोनों ने प्लान किया था कि इस तरीके से हमको खेलना है। और इस बार जैसे भी थलाइवास का जो इच्छा में सीज़न 9 में पूरा नहीं खेल पाया था, के कारण बाहर हो गया था, मेरे को सपोर्ट काफ़ी किया, तो वो सपना हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे और ये प्लान्स एग्जीक्यूट करके थलाइवास को चैंपियन बनाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। थलाइवास के मैनेजमेंट में कोई एक ऐसा बंदा था जिसके कारण तमिल थलाइवास का प्लानिंग, पवन एंड अर्जुन का जो प्लानिंग था वो सक्सेस नहीं हो पाया। और पवन कुमार शेरावत ने जिस तरीके से उसको पेश किया था मैनेजमेंट के सामने, उसको अच्छी तरीके से सुनवाई नहीं मिली और एक कोई ऐसा बंदा था, अभी उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, जो भी ऐसा था उन्होंने पवन कुमार शेरावत के खिलाफ एक्शन लिया। और टीम का ये मानना था कि कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के बावजूद हमने पवन को घर भेज दिया और उसके बाद उसके पवन चले गए, तमिल थलाइवास की टीम को लीव किया, थलाइवास ने उनको बाहर किया, पवन ने नहीं किया। उसके बाद अर्जुन देशवाल से काफ़ी बार प्रेस में पूछा जाता है कि आप पवन को मिस कर रहे हो वगैरह, उसके बाद अर्जुन ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। जो इनके जो असिस्टेंट कोच थे डी सुरेश कुमार की बात करते, तो इनको प्रेस में पूछ लिया गया था कि मैचेस जब हार रही थी थलाइवास पवन के बाद, तो कि आप पवन को कितना मिस कर रहे हो, तो इन्होंने ये कहा सुरेश कुमार सर ने कि हाँ मिस तो हम कर रहे हैं पवन शेरावत को। लेकिन बाद में अर्जुन देशवाल ने कहा कि ये सवाल आप बार बार मत पूछो, मैनेजमेंट ने मना कर दिया इस पे जवाब देने का। और साफ सी बात है, इसमें प्लेयर और कोच कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो टीम के अंडर है, और जब आप टीम के अंडर काम कर रहे हो तो आपको टीम की सुननी पड़ेगी। कोई भी कोच या खिलाड़ी टीम के लेवल से ऊपर नहीं, क्योंकि टीम आपको साइन करती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, तो इस कारण दोनों ने ज़्यादा मुँह नहीं खोले। लेकिन अब जब तमिल थलाइवास इस सीज़न बाहर हो गई है और कोच संजीव बालियान पे भी ये बात चले गई है, और कोच संजीव बालियान ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। तो थलाइवास जब अपना आखिरी मैच खेल रही थी, मैच नंबर 100, तो उस समय कोच संजीव बालियान से पूछा गया था, वो बहुत कम आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आई थिंक 2-3 अपीयरेंसेस बस हमें नज़र आए सीज़न उनके। तो फाइनल लीग मैच जब थलाइवास खेले थे उसमें आए थे संजीव बालियान, अर्जुन देशवाल, दोनों प्रेस का क्वेश्चंस को अटेंड कर रहे थे। और पहला ही सवाल प्रेस ने पूछा जब बंगाल के खिलाफ मैच हार गई थी 44-43 से, कि पहला चीज़ ये बताइए कि टीम क्यों अच्छा नहीं कर पाई आज, क्या कारण था। काफ़ी क्लोज ले गए, पहला हाफ में वापसी करे अच्छा, लेकिन सेकंड हाफ में काफ़ी गलतियाँ हुई। तो उन्होंने ये कह दिया था कि अनफिट प्लेयर्स को जब आप खिलाओगे स्टार्टिंग 7 में तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइन, पहले लाइन में ये स्टेटमेंट दे दिया था कोच संजीव बालियान ने कि
अनफिट प्लेयर्स स्टार्टिंग 7 में नजर आ रहे हैं। जो प्लेयर्स बिल्कुल फिट नहीं है उनको आप खिला रहे हो, और इसी कारण नरेंद्र कंडोला हो गए, सागर राठी हो गए, ये पहले ही से फिट हो गए थे, लेकिन थलाईवास के मैनेजमेंट सारे डिसीजंस ले रहे, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। मतलब कोच संजीव बालिया ने कहा कि मैं सिर्फ नाम का कोच हूँ और मेरा खाली काम है टीम को प्रैक्टिस में तैयार करना, ना कि स्टार्टिंग 7 के लिए टीम का चयन करना। हर कुछ मैनेजमेंट करता है, ऑफिशियल्स है तमिल थलाईवास के जो टीम एनालिस्ट है वो वीडियोस वगैरह देखते हैं और उनके हाथ में होता है स्टार्टिंग 7। ऐसा हमने भी नहीं देखा कोई टीम में कि कोच का बड़ा योगदान ना हो स्टार्टिंग 7 में। यहाँ पे हर कुछ मैनेजमेंट करता है, टीम एनालिस्ट कर रहा है, और मैं सिर्फ यहाँ पे नाम का कोच हूँ। ये जब स्टेटमेंट कह दिया था यहाँ पे संजीव बालिया ने, एंड अर्जुन देसवाल ने भी इसको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने आज 20 पॉइंट स्कोर किया, लेकिन अकेला खिलाड़ी क्या कर सकता है, चाहे आप देवांग को देख लो या कोई और खिलाड़ी को देख लो, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो बचे हुए प्लेयर्स है, जो सब ऑर्डिनेट्स है, 20 से 40 प्लेयर्स, इतने बड़ा मैनेजमेंट है तमिल थलाईवास का जो भी है, तो उनको भी कुछ योगदान देना पड़ेगा। और एक तरीके से उन्होंने कह दिया था कि मैनेजमेंट काफ़ी इंटरफेयर कर रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम की मैनेजमेंट इतनी ताक झाक कर रही थी कोचेस के डिसीजन पे, टीम के डिसीजंस पे। जो डिसीजन टेकिंग एबिलिटीज़ होती है ना, वो पूरा नहीं कर पाए। और इस बार बहुत कुछ अजीब देखने को मिला है थलाईवास के एंड से, पवन का बाहर होना। और मेरे को याद है सागर राठी का भी एक बार इन्होंने प्रेस में निकाला था, बिल्कुल फिट है। नरेंद्र कंडोला का भी निकाला था कि ये बिल्कुल फिट है, लेकिन खिलाते ही नहीं थे ये कभी भी। और कोच ने कहा कि मैं चाहता था खिलाने, लेकिन हर कुछ मैनेजमेंट डिसीजन ले रहे, कुछ अनफिट प्लेयर्स स्टार्टिंग 7 में खेल रहे, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो, क्योंकि सागर राठी कब का फिट हो गए थे और थलाईवास ने कहा था अगला मैच खेलेंगे, लेकिन 3-4 मैच बाद भी वो नजर नहीं आए। तो आई डोंट थिंक क्या फिटनेस सीन इन्होंने निकाला है, लेकिन देखते इस पे आगे क्या होता है, ये हमें लग रहा था। लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज एक और इन्होंने आर्टिकल निकाला है। उससे पहले मैं 10 दिन के पहले आपको ले जाता हूँ। पवन शेरावत ने एक यहाँ पे स्टोरी डाला था, एक पोस्ट भी डाला था कि सच बहुत जल्दी बाहर आएगा, क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट, जब प्रो कबड्डी में तमिल थलाईवास बाहर हो गए, उनका कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ खत्म हो चुका है एक सीज़न का। उसके बाद पवन कुछ भी कह सकते, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब पवन ने इंस्टाग्राम लाइव किया, वहाँ पे जो जो सवाल पूछे गए थे, पवन ने साफ कहा, एकदम बढ़िया तरीके से कहा कि टीम ऑनर से मेरे को कोई दिक्कत नहीं, टीम ऑनर तो काफ़ी अच्छे है। जब मेरे को इंजरी हुई थी तो उन्होंने बहुत मदद किया था, मेरे को फाइनेंशियल भी काफ़ी सपोर्ट किया। तो उन्होंने हर जगह तमिल थलाईवास की तारीफ़ की, लेकिन उन्होंने कहा कि बस मुझे ये पूछना है, आप मेरे को बुलाओ, साथ में बैठ के हम बात करते कि क्या क्या कारण ऐसा हुआ। मेरा प्लानिंग को अच्छी तरीके से नहीं सुना गया मैनेजमेंट द्वारा, मैनेजमेंट ने अच्छी तरीके से मेरे प्लानिंग को नहीं सुना, मैंने जो अर्जुन के साथ बनाया था। तो पवन ने कहा था कि मैं 4-5 जब डिफेंडर्स होंगे तब मैं पॉइंट लाऊंगा, 4-5 के डिफेंस में, अर्जुन 6-7 में लाएगा। एक अच्छी तरीके से प्लानिंग, टीम को चैंपियन बनाने के लिए हर खिलाड़ी चाहता है, तो उसको अच्छी तरीके से मैनेजमेंट ने इंटरप्रेट नहीं किया। और उसके बाद ना काफ़ी कुछ हुआ है। अब तो कोच संजीव बालिया, अर्जुन देसवाल भी आगे आके कह रहे ये चीज़ें, तो आप समझ सकते हो कि एक खिलाड़ी कह रहा तो अलग बात होता, लेकिन अब कोच और जो खिलाड़ी है ये तीनों आपके साथ है। और जो लोग कह रहे थे कि अर्जुन देसवाल के कारण पवन बाहर हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पवन और अर्जुन एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और जब पवन ने इंस्टाग्राम लाइव किया था तो अर्जुन देसवाल ने स्टोरी भी लगाया था, मैं आपको बता दूं, और लाइक भी किया था उस वीडियो को। ऑब्वियसली ये कुछ स्ट्रेंज बात है। पवन ने भी ये कहा था कि मैं तो बिल्कुल रेडी था तमिल थलाईवास के लिए खेलने के लिए, मैं तो ऑनर के साथ बात करने वाला था, लेकिन उन्होंने मेरे को घर भेज दिया। और टीम मैनेजमेंट के सामने मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी सुनवाई अच्छी तरीके से, मेरे प्लानिंग को नहीं सुना गया, इसी कारण मैं अब आपको नज़र नहीं आ रहा हूँ। और उसके बाद आज के दिन की बात कर रहा हूँ, एक आर्टिकल निकाला तमिल थलाईवास ने, जो कोच साहब ने कह दिया था प्रेस में। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, वरना अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो मैंने टेलीग्राम में डाल दिया, वहाँ से भी आप देख सकते हो, वरना तमिल थलाईवास का इंस्टाग्राम हैंडल है या ट्विटर हैंडल है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ क्या समरी है, इतना बड़ा से इन्होंने आर्टिकल निकाला है। तो इन्होंने सबसे पहले अपने हेड कोच की बात की है, पूरे आर्टिकल में हेड कोच संजीव बालियन की बात की है। उन्होंने ये कहा है सबसे पहले कि हमने देखा है, जो इंटरव्यू अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच साहब ने कहा है कि हमारी टीम के मैनेजमेंट काफ़ी इंटरफेयर कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं चलता। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो कोच है संजीव बालियान, उनको पूरा फ्रीडम दिया गया था, मतलब खुला छूट दिया गया था कि आप अपने हिसाब से टीम बनाइए, ये कीजिए। ऑक्शन में भी आप, ऑक्शन से पहले जो रिटेंशन आपको करना है एनवाईपी प्लेयर्स का, आरवाईपी का, जो भी हमने रिटेंशंस किया, हमारे कोच, हेड कोच संजीव बालियान के साथ किया, उनके अनुमति से किया गया था सारे रिटेंशंस। और कोच संजीव बालियान को पूरा फ्रीडम, पूरा चांस दिया गया था कि आप अपने हिसाब से टीम को तैयार कीजिए। और जो जो प्लेयर्स को हम ऑक्शन में खरीद रहे थे, सारी चीज़ संजीव बालियान को पूछ के हुई है। उनके अलावा मतलब कोई भी तरह का, उनके प्रेजेंस में सारे खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदा गया था, रिटेंशंस हुए थे, सब कुछ पूछ के हुए थे। और एक हेड कोच का काम होता है प्लेयर्स को मोटिवेट करना। और एक और अलग चीज़ हमें पता चला है कि थलाईवास ने आर्टिकल में ये लिखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ना टीम की जो प्लानिंग थी कोच साहब के साथ ट्रेनिंग के समय,
मतलब फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे, अपनी बातों को कोचेज़ द्वारा नहीं सुना जा रहा था। ये भी चीज़ लिखा गया है कि काफ़ी प्लेयर्स ने कंप्लेन भी किया था मैनेजमेंट को कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमें प्रैक्टिस उतना अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा है। ये चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे लिखा है। और मेरे को जैसा लग रहा है, जिस तरह का आर्टिकल निकाला है, हेड कोच ने जो चीज़ें कह दी है, अब नहीं लगता संजीव बालियान अगले सीज़न कोच होंगे तमिल थलाइवास के। साफ नज़र आ रहा है ये आर्टिकल के थ्रू, यही चीज़ है। अगर कुछ बातचीत से चीज़ें बदले तो अलग बात है, लेकिन अभी तक यहाँ पे लिखा नहीं है कि हम ये हेड कोच नहीं होंगे। लेकिन थलाइवास की टीम लास्ट सीज़न सबसे पहले टीम थी जो लीग ख़त्म होने के 4-5 दिन बाद खिलाड़ियों को रिलीज़ करने का प्रक्रिया शुरू किया था। चाहे अभिषेक की बात करूँ, साहिल गुलिया की बात करूँ, तो लास्ट ये जो ऑक्शन हुआ है ना, मतलब ऑक्शन से पहले लास्ट सीज़न 11 के बाद से चीज़ें ख़राब होने लग गई थी। रिलीज़ करती कभी ऐसा नहीं किया इन्होंने कि लीग मैचेस के बाद 3-4 दिन बाद रिलीज़ करना प्लेयर को स्टार्ट किया। वो सिलसिला सीज़न 11 के बाद स्टार्ट हुआ और अब तो मैनेजमेंट ने काफ़ी चीज़ें कह दी है। डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे संजीव बालियान का अगला सीज़न इस टीम में रहना। कोच साहब के तौर पे सारी बातें सही हैं, अब मैनेजमेंट ने जो जो चीज़ें कही है, अब इस पर क्या सच्चाई क्या है वो तो सारी चीज़ों कह दिया गया है कोच द्वारा, अर्जुन द्वारा, पवन शेरावत द्वारा। मतलब कोच एंड अर्जुन देशवाल पवन को सपोर्ट करे, जो पवन ने चीज़ें कही थी बिल्कुल सेम चीज़ एक तरीके से दोनों कोचेज एंड प्लेयर ने भी कहा है। और तालमेल काफ़ी अच्छा है। संजीव बालियान की बात करूँ मैं, साथ में अर्जुन देशवाल की बात करूँ, तो दोनों मतलब एज अ प्लेयर है ना, एज अ कोच ये मुंबई में आए थे और आगे से आगे जयपुर में भी और तमिल थलाइवास में भी साथ है। अब बहुत लोग का यही हुआ कि संजीव बालियान जयपुर में ठीक थे, अर्जुन देशवाल जयपुर में ठीक थे, लेकिन अब वो जो बात हो गई है वो तो पहले की बात है। और अब ये जो चीज़ें मैनेजमेंट ने निकाला है आर्टिकल में, जो संजीव बालियान के कोच साहब ने जो चीज़ें कही है प्रेस में, उसके बाद ये आर्टिकल सामने आया है। होप सो इसको डिलीट नहीं किया जाए, क्योंकि पहले भी पवन का पोस्ट को डिलीट करके वापस लाया था। तो देखते हैं क्या होता है आगे। इसीलिए मैंने फ्लॉप प्लेयर्स में नरेंद्र कंडोला, सागर राठी को मैंने नहीं डाला था। जो लोग कह रहे थे सागर क्यों नहीं है, क्योंकि उनको मौके ही नहीं दिए गए पूरी तरीके से, आपको ही मालूम है ये चीज़। तो ये दिस इज़ द फाइनल आर्टिकल जो तमिल थलाइवास ने निकाला है और इस बार हेड कोच पे निकाला है। अब आपको इस पर क्या कहना है, क्या सच्चाई है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके मेरे को बताओ। और क्या अगले सीज़न संजीव बालियान इस टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, अभी तो मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। जिस तरीके से प्रेस में जो चीज़ें कही गई है, थलाइवास ने जो आर्टिकल निकाला है, उसके हिसाब से दिक्कत लग रहा है अगले सीज़न ये इस टीम में रहेंगे या नहीं। बहुत सवाल है। अर्जुन देशवाल तो मुझे नहीं लगता एकदम रिटेन तो होंगे नहीं, वो इतने अच्छे पैसे में गए थे ऑक्शन में, और मुझे नहीं लगता थलाइवास अब लेगी भी इनको। चीज़ें और आगे जा रही है और वर्ड्स होती जा रही है दिन पे दिन, जब से ये मामला चला है सीज़न। तो आपका क्या कहना है, आप मेरे को कमेंट करके बताओ पूरे कंट्रोवर्सी पे। इस वीडियो में इतना ही है, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।